अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बहानों से ऊपर आओ। जी हाँ, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आपकी सोच बड़ी हो तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर परिवार से हैं या गरीब, शहर से हैं या छोटे से गांव। मायने तो ये रखता है कि आपके अंदर कुछ नया कर दिखाने के लिए, नई चीज सीखने के लिए भूख कितनी है, क्योंकि परिवर्तन करने का जज्बा जिसके अंदर है वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कलाम के पिता नाव चलाने का काम करते थे, परिवार भी काफी बड़ा था। परिवार की स्थिति ठीक न होने की वजह से डॉक्टर कलाम को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। जी हाँ, पढ़ाई के लिए पैसा न होने के कारण कलाम को घर घर न्यूज़पेपर डालने तक का काम करना पड़ा। सीख ली अदा जिसने हर गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी ये गर्दिशे जमाने की। स्कूल समय की बात है, गलती से कलाम साहब अपने क्लासरूम के बजाय किसी और क्लासरूम में चले गए, जहाँ की मैथ पढ़ाने वाले टीचर ने इन्हें कहा, जब तुम्हें यह नहीं पता कि अपना क्लासरूम कौन है तो तुम लाइफ में क्या कर पाओगे। ये बात कलाम साहब को बहुत चुभ गई, लेकिन कलाम ने बातों से कोई जवाब नहीं दिया और इन्होंने इतनी शिद्दत के साथ मेहनत की कि क्लास तो टॉप किया ही और साथ ही साथ मैथ में 100 में से 100 नंबर ले आए। ऐसे थे कलाम। एक जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए, लेकिन यहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। इसी दौरान प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से इनकी मुलाकात हुई, इनके साथ कार्य करने का मौका मिला। बाद में इनका स्थानांतरण इसरो में हुआ और वहां ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक बनाए गए। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन्होंने हर कठिनाई को अपनी ताकत बनाई। कहते हैं ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। हर तरह से कोशिश करना इनकी आदत थी, इंतजार कभी किया नहीं। अब तो इनकी क्रेज इतनी बढ़ गई थी, सन 1963-64 के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा की। डॉक्टर कलाम से अमेरिका इतना प्रभावित हुआ और कहा, तुम हमारे लिए नासा की तरफ से काम करो, हम तुम्हें भारत की 5 गुना सैलरी देंगे। लेकिन इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने वतन भारत के लिए काम करूंगा। साहब, अपने वतन के लिए काम करने का मजा ही कुछ और है। और कुछ दिन बाद कलाम भारत लौट आए और मिसाइल पर वर्क स्टार्ट कर दिया। कई बार असफल भी हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। साहब जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। डॉक्टर कलाम ने अपने आप को कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। दोस्तों, जीतने वाले वो लोग नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए, ये वो लोग होते हैं जो हारने के बाद भी दोबारा शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। फिर क्या था, एक के बाद एक मिसाइल सफल हो रही थी, जिससे कलाम का मनोबल भी बढ़ रहा था और इन्हें उसका इनाम भी मिल रहा था। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया। शिखर तक पहुंचने के लिए जुनून चाहिए होता है, फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। डॉक्टर कलाम भारत के ऐसे रत्न थे जिनका नाम महान वैज्ञानिकों में शुमार है। 25 जुलाई 2002 को मिसाइल मैन कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनके कार्यकाल को जनता का कार्यकाल कहा गया। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, साहब सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।